चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, इंटरपोलर कौन थे? ये इंटरपोलर कौन थे? ये जो थे, पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी का असंतुष्ट कर्मचारी। तो आपको बता दें, इंटरपोलर जो थे वो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी थे। विकल्प नंबर सी देखेंगे, अंग्रेजी व्यापारी थे। दूसरा का क्वेश्चन देखिए, किन चीजों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था भारत से करती थी वो चीज क्या क्या थे? तो देखिए, सूती कपड़ा थे ही, नील की खेती करने के लिए जो होता ज्यादा, कच्चा रेशम भी करते थे, काफी नहीं करते थे। ठीक है, तो 1 2 3 अर्थात विकल्प नंबर ए मारेंगे आप। ठीक है, विकल्प नंबर ए। आगे देखेंगे, इसको मिलान करने के लिए दिया है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो होता है, इसको मिलान करेंगे हम लोग। तो चलिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करते हैं। जो डच थे, वो डच कहाँ कंपनी बनाए थे? चिंसुरा। कहाँ पर? चिंसुरा पर। और देखेंगे, इंग्लिश जो थे, ये इंग्लिश क्या थे? हुगली। कहाँ पर? हुगली। पुर्तगीज जो थे, गोवा। गोवा जो होता है बहुत लास्ट में स्वतंत्र हुआ था, बाद में बहुत छोड़ के गए थे पुर्तगाली लोग। और जो बचा फ्रेंच, फ्रेंच जो थे पौंडचेरी, अर्थात पौंडचेरी से। ठीक है, तो मिलान देख लीजिएगा जो भी हो। अगला देखेंगे, बीजापुर के शासक से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? प्रथम यूरोपियन कौन था जो बीजापुर के शासक से गोवा छीना था? तो अल्बुकर्क, ऑस्टिन, गेमेली करेरी या वास्को डिगामा? तो इसमें कौन सा था? अल्बुकर्क था। विकल्प नंबर ए अल्बुकर्क था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट पे, परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो भारतीय अफीम के निर्यात में प्रभुत्व किसका था? तो बता दें, डच इंडिया कंपनी का था। किसका था? डच इंडिया कंपनी का था। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा बंदरगाह काली मिर्च का निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? काली मिर्च के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? तो ये तो बंदरगाह जो था वो कालीकट था। काली मिर्च के लिए सीधे याद करिएगा, कालीकट। काली मिर्च जो होता है कालीकट पर होता था। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री है? ठीक है, इंग्लिश मतलब अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। तो किस तट पर थी अंग्रेजों की फैक्ट्री? तेली चेरी पर। कहां पर थी? तेली चेरी पर जो थी। ठीक है, यहां पर रखेंगे तेली चेरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी पर्यवेक्षण ने कासिम बाजार से नगर से 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया था? तो किसने किया था रेशमी तागे का उत्पादन? तो जो होता है डच कंपनी, अर्थात डचों ने किया था। ठीक है, डच। अगला देखिए, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? जो भारत आया था प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो रेड ड्रैगन। ड्रैगन क्या था? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो था प्रथम अंग्रेजी भारत जहाज का नाम था। ठीक है, अगला, वह अंग्रेजी यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था, ये हमने आपको बताया था। कौन था? तुर्की और फारसी भाषा दोनों जानता था। कौन व्यक्ति था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो था तुर्की और फारसी भाषा का विद्वान था। अगला है, रिजविक संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिली थी? पांडिचेरी किसको वापस मिली थी? फ्रांसीसी को, डचों को। देखिए, फ्रांसीसियों को मिली थी। किसको मिली थी? फ्रांसीसियों को मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? कौन सी संधि हुई थी जो फ्रांसीसियों ने जो था मद्रास को जो था अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो इस संधि का नाम क्या होगा? अर्थात ए ला शाफल की संधि 1748। पहला ही विकल्प आपका सही है।
ए ला साफल की संधि 1748। अगला देखिएगा, निशान किसे कहा जाता है? जो होता है निशान, अर्थात निशान किसे कहा जाता? अंग्रेजों का झंडा था? नहीं। जहाजों में प्रयुक्त विशेषकर प्रकार का चिन्ह था? नहीं। पुर्तगालियों का मिला एक फरमान था? नहीं। अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र था, इसी को निशान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र को जो होता है हम निशान कहते हैं। अगला देखेंगे, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था? कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जो सती प्रथा को जो होता प्रतिबंध कर दिया था? फ्रांसिसो डी अल्मीडा? नहीं, ये नहीं था। नीनो डी कुन्हा? ये भी नहीं था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था प्रथम ये पूर्व गवर्नर था जो सती प्रथा को जो होता है प्रतिबंध लगा दिया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आगे देखेंगे, भारत में सहायक संघ की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? सहायक संघ की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क? नहीं। जॉर्ज ऑक्सनडेन, जनरल बुक्सी, डुप्ले ने किया था। ठीक है, सहायक संघ की अवधारणा का प्रतिपादन डुप्ले अर्थात डुप्ले ने किया था। अगला देखिए, सूची का मूल्यांकन करिए, सही उत्तर को कूट की सहायता से चयन करेंगे। तो चलिए कूट की सहायता से जो होता है हम चयन करते हैं। 1611 में जो होता है मछलीपट्टनम अंग्रेजों की कारखाना की स्थापना हुई थी, इसे बी में लाएंगे। ठीक है, 1613 में जहांगीर का फरमान अंग्रेजों को सूरत कारखाना स्थापित करने का था। अंग्रेजों का जहांगीर का फरमान था अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापना करने की। 1619 में सर थॉमस रो इंग्लैंड की वापसी हुई थी। ठीक है, सर थॉमस रो को इंग्लैंड में वापसी। और 1626 में जो होता पुलिकट अरमा गांव अंग्रेजों को कारखाने स्थापना की गई थी। इसमें मिला कौन विकल्प? विकल्प आपको डी मिला। ठीक है, विकल्प डी आपका सही होगा। अगला देखेंगे, अंग्रेजों को फोर्ट विलियम कहाँ स्थित? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या पौंडीचेरी? तो कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, कलकत्ता में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मजार कहाँ अवस्थित है? इसकी मजार कहाँ बनाई गई थी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क की इसकी मजार कहाँ बनाई थी? गोवा में। ठीक है, गोवा में जो होता बनाई गई थी। अगला देखिए, दक्षिणी पूर्वी तट पर अंग्रेज तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती कौन था? जो दक्षिणी पूर्वी था, सेंट टोमे, अरमा गांव, कराईकल या पुलिकट? तो कौन था? सेंट टोमे। कौन था? सेंट टोमे था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो होता था ट्रांकेबर तमिलनाडु में कब स्थापित की थी? तो कब स्थापित की थी? 1620 ईस्वी में। 1620 ईस्वी में जो होता स्थापित की थी। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, पहला, फिजियोक्रेट कौन थे? ये फिजियोक्रेट कौन थे? मुक्त व्यापार करने वाले पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी थे। फिजियोक्रेट सही है, पहला सही है, मुक्त व्यापार करने वाले पक्षधर। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी के व्यापारी थे। कथन को जो होता है भारत की देन थी, जो करा अंग्रेजों की भारत को देन थी, क्या थी? मृदा के स्वरूप उपज के गुणों को आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन करना, यह अंग्रेजों की देन है? नहीं, गलत। युद्ध में चलती फिरती तोपों का निर्माण एक बाबर किया था, गलत। तंबाकू, लाल मिर्च पुर्तगाली ने किए थे, ये भी गलत। अर्थात इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर डी मारिएगा।
कोई नहीं था। आगे देखेंगे, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति को लागू की थी? शांत जल की नीति लागू की थी, कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था? कैस्ट्रो, अल्बुकर्क, अल्मीडा, एडआर्डो बारबोसा। तो इसमें कौन सा था? इसमें जो था वो कौन था? अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा। आगे देखेंगे, मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। पुर्तगाली देखेंगे, आप मिलान करेंगे। जो पुर्तगाली थे वो डच में कंपनी स्थापन किए थे, कोचीन में 1503 में। ठीक है, 1503 में। और देखेंगे डच जो थे वो मछलीपट्टनम 1605 में किए थे। अंग्रेज जो थे सूरत में ही किए थे, इसके सामने ही सही है। डेनिश जो थे अभी अभी बताएं ट्रांकेवर में किए थे, 16 तमिलनाडु में जो था ट्रांकेवर जो पड़ता है। और जो बच गए फ्रांसीसी, ये सूरत में 1668 में किए थे। तो इसमें विकल्प देखेंगे, याद करिए विकल्प 4, 1, 3 मतलब 413 और 52। 413 52 इसमें कौन होगा? सी हो जाएगा। 413 52 सी। अगला देखिए, वांडीवास के युद्ध 1760 में किसके बीच में हुआ था? किसने? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था? नहीं, ब्रिटिश ने जो था फ्रेंच को हराया था। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में। अगला, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? जो कलकत्ता की जमींदारी थी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? शोभा सिंह, अजीमुस्तान, सिराजुद्दौला, अलवर्दी खां। तो इसमें कौन जो था? असीमुस्तान था, अजीमुस्तान। ठीक है, अजीमुस्तान। 18वीं सदी के अंत तक भारत किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज का अधिक सक्रिय थे? कौन से भाग में अधिक सक्रिय थे? तो बता दें बंगाल और असम। बंगाल और असम में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज जो थे अधिक सफल भी थे और सक्रिय भी थे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन होती है? तो आपको पता है पुर्तगाली सबसे ज्यादा क्या? तंबाकू ये भी दिए थे, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जलयान निर्माण, उपयुक्त सभी दिए थे। अर्थात डी मारेंगे। पुर्तगालियों का सभी महत्वपूर्ण देन तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, जलयान निर्माण, ये सभी। अगले देखेंगे, 1746 से 1761 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? फ्रांस का सम्राट कौन था? जो फ्रांस का सम्राट था तो कौन था? लुई 15वां। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो लुई जो था 15वां के बारे में जो था बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, लुई 15वां। ठीक है, अगला देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अधोलिखित कथनों पर वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है उसी को आपको बताना है। ठीक है, उसने यूरोपीय से भारत का एक नया मार्ग खोजा था, वास्को डी गामा सही है। इसको हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ा देंगे। ठीक है, ये जो होता है सही है। 20 मई 1498 को कोचीन पहुंचा था, गया कालीकट में पहुंचा था, कालीकट कोचीन नहीं पहुंचा था। उसे कोचीन का राजा जमोरियन का विरोध सहना पड़ा था। देखिए, कोचीन के राजा जमोरियन का विरोध सहना पड़ा था, ये भी गलत है। जमोरियन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, 1502 में दूसरी बार भारत आया था, ये भी सही है। अर्थात 1 और 4 सही है। तो विकल्प में ढूंढेंगे विकल्प नंबर सी, 1 और 4। विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, ये गलत है, पहला ही।
क्योंकि वह तुर्की भाषा बोलता था। विलियम हॉकिंस जो था तो तुर्की का विद्वान था, तुर्की बोलता था, इसलिए पहला ही विकल्प इसका सही है। सत्य नहीं है तो यही वाला सत्य नहीं है पहला, और ये सभी सही है। जहांगीर के दरबार में वो राजा जेम्स द्वितीय सम्राट को लिखे पत्र को साथ पहुंचा था, उसका पोत का निर्माण हेक्टर था, निकट पूर्व उसे बहुत अनुभव था, ये सभी सही है, केवल ए गलत है, इसलिए पहला सही। मिलान करिए। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? क्या नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम? प्रारंभ में क्या रखा गया था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इतनी बड़ी है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, पहला नाम जो था। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था। चंद्रदीप, हुगली, चटगांव, सतगांव, तो कौन था? चटगांव, ठीक है, चटगांव। अधोलिखित कथन असत्य है, जो कथन असत्य है उसे निकालेंगे। 1697 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी थी, ये भी सही है। गोलकोंडा में सुल्तान अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 में प्राप्त हुई, गलत है। चंद्रगिरी के राजा फ्रांसीसी डी मद्रास को पट्टी को लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया गया, ये भी सही है। बंबई के स्थापक गेराल्ड ओंगियार ने बंबई की किलाबंदी पर वहां गोदी का निर्माण कराया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे। इसमें मिलान करने के लिए दिया है, आप मिलान करेंगे कौन सा इसमें सही है, ठीक है। चलिए मिलान करो। मछलीपट्टनम 1605 अभी अभी बताएं, ये सही है। पुलिकट 1610 ये भी सही है। सूरत 1616 ये भी सही है, डच द्वारा स्थापना। कोचीन 1663, ये सभी मिले हुए, इसलिए 1 2 3 और 4 लगातार, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखेंगे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्टन हॉल, विकल्प नंबर ए, जॉन मिल्टन हॉल, ठीक है, ये प्रथम जो था। अगला देखेंगे। मिलान करने के लिए दिया है, तो इसको हम मिलान करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, जाब चारनाक, जो जाब चारनाक था वो क्या है? कोलकाता, ठीक है, कोलकाता का संस्थापक था जाब चारनाक, कोलकाता के संस्थापक। फ्रांसीसी डे मद्रास का संस्थापक था। फ्रैंको मार्टिन ये पांडिचेरी का संस्थापक था, और गैरोल्ड अंगियार बम्बई का संस्थापक था। तो इसमें मिलान करिए, देखिए कौन मिलता है। 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, अंग्रेजों के भारत आने का क्या उद्देश्य था? व्यापार, धार्मिक प्रचार, तकनीकी प्रचार, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना। तो क्या था उनका मुख्य उद्देश्य? व्यापार करना, ठीक है, वो व्यापार के लिए आए थे, 60 गुना लाभ कमा कर सोच रहे थे। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों का क्या प्रतिक्रिया थी? जब पुर्तगाली आए थे तो उसका विरोध किए थे अरब लोग, इसका मतलब हो जाएगा जमहूरियन के राजा ने किया, लेकिन जो तब पहले से व्यापारी कर रहे थे, जो व्यापारी कर रहे थे अरब, वो उनका क्या करने लगे? विरोध करने लगे। तो यहाँ पर अरब पुर्तगालियों का विरोध का संबंध मिलता है। अधोलिखित में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हमने आपको बताया था कि कब हुआ था। कर्नाटक का 1746 से 48 सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 49 से 54, ये भी सही है। जो गलत है उसी को बताना।
कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63, ये भी सही है। पेरिस की संधि 1765, गलत। ऑप्शन नंबर डी गलत। द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान का नेता का नाम बताइए। जो द्वितीय पुर्तगाली व्यापार अभियान के नेता का क्या नाम था? क्या नाम था? अल्वारेज कैब्रल, वास्को डिगामा, ड्यूरेक पकेको, लोपो सोरेच। तो क्या नाम था? ये लिखेंगे अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा को जीता और हरमुज को खो दिया? गोवा को जीता और हरमुज को उसने खो दिया। तो कब? 1510 से 1622। 1510 से 1622। अगला देखेंगे, इसको मिलान करने के लिए है, तो मिलान करिए इसको। ठीक है, चलिए मिलाइए इसे। जॉन मेल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम, यह भी बताया ना, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था, यह भी बताया हमने इसको, जॉन मेल्डन हॉल। वास्को डिगामा प्रथम यूरोपीय यात्री था, पुर्तगाल का था। ठीक है। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम कोलकाता का संस्थापक था। और फादर मांसरेट अकबर का दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खोजेंगे बी 3124, अर्थात ऑप्शन बी जो होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको छोड़िए, फैक्ट में आइए। फैक्ट में जो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, फैक्ट में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में से व्यापार का संबंध स्थापित करने वाला था। कौन था जो व्यापार स्थापित कर रहा था? प्रथम व्यापार संबंध मध्यकाल में किसको बताया गया? मध्यकाल में पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली था। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? सारे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहां पर की गई थी? सूरत में। याद रखिएगा, प्रथम फैक्ट्री जो था सूरत में स्थापित की गई थी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में। ठीक है, 1498 में आया था। किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? अंग्रेजों का जो था सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अर्थात मराठा साम्राज्य ने। ठीक है, मुगल राजपूत सिख नहीं, बल्कि मराठा ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। अगला, 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? पहली अस्थायी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? अंग्रेजों ने पहली स्थापित सूरत में। कहां? सूरत में। अगला देखिए, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी? डचों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की गई थी? तो कहां पर स्थापित किया गया था? डचों के द्वारा जो किया गया था मछलीपट्टनम। कहां पर? मछलीपट्टनम में किया गया था। मुगल भारत में अंग्रेज व्यापारी का सबसे प्रमुख वस्त्र क्या था? सूती वस्त्र था। ठीक है, प्रमुख वस्त्र क्या था? सूती वस्त्र था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? किन लोगों ने आरंभ किया था संयुक्त पूंजी? विकल्प बताओ। कौन था? डच था। कौन था? डच। डचों के द्वारा किया गया था। बस 10 क्वेश्चन और बता रहे हैं, इसके बाद अगले। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को संपन्न प्रारंभ किया था? कौन से युद्ध के बाद जो होता ब्रिटिश साम्राज्य जो होता भारत में अपना प्रभुत्व संपन्न हो गए? कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध, अंतिम युद्ध माना जाता है, प्लासी का युद्ध।
भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? भारतीय सैनिकों राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ठीक है, राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी अच्छा वेतन दे और अपनी सेवा में लग जाता था, यही था। उपयुक्त सभी था लगभग, क्योंकि ये भी था, क्योंकि भारतीय में राष्ट्रभावना की कमी थी, ये भी था। सेना के पश्चिमी प्रशिक्षण मिला, उसके बाद आधुनिक हथियार थे, ये भी था। सभी था, सभी। आगे देखिए, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ठीक है, हुगली में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? जो लूटपाट करते थे वो थे पुर्तगाली। कौन बनाए थे? पुर्तगालियों ने बनाया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया। अगला, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसाले, सिल्क, नील या अफीम में? तो किसमें थे? मसाले में थी। ठीक है, मसाले में थी। कर्नाटक का युद्ध किन किन मध्य में लड़ा गया था? कर्नाटक का युद्ध जो था किन के मध्य में था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। उस क्षेत्र को पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा व अफीम प्राप्त होता था। सोरा और अफीम कहां प्राप्त करते थे? वो बिहार से प्राप्त करते थे। सोरा और अफीम प्राप्त करते थे कहां से? बिहार से। कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है वो बताना है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव ने लड़ा था। बक्सर का युद्ध में, ये गलत है। वाडिवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अभी बताए थे, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने के लिए नीति आरंभ किया था? कौन सा था? अर्थात ये बहुत चालाक व्यक्ति था, डुप्ले। डुप्ले ने। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न यूरोपीय व्यक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो सबसे पहले जो समय पर प्रवेश किया था वो बताना होगा। पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, इसके बाद डच दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आए अंग्रेज, और चौथे नंबर पर फ्रांसीसी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात कौन सही हो जाएगा? बी, 64 का बी सही है। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहां के शासक से प्राप्त किया था? कहां के शासक से? चंद्रगिरी, मैसूर, कर्नाटक, गोलकुंडा। तो कहां से प्राप्त किया था? अर्थात ये प्राप्त किया था चंद्रगिरी से। किससे? चंद्रगिरी से जो था प्राप्त किया था। में हमने बताया कि आरओ का क्वेश्चन और एआरओ का क्वेश्चन, देखिए आपको यहाँ पर लिखा रहेगा सारे यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी, यहाँ सारे क्वेश्चन जो होते हैं जितने भी पूछे जाएंगे वहाँ से, और यहीं से जो होता पुलिस के भी क्वेश्चन जो होते रखे गए हैं। तो जितने यूपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को जो होता है कलेक्ट करके जो होता है उसी पर हम चर्चा करेंगे, और अलग से हम इसकी व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्लास जो होता है मंडे को जो होता है 8 बजे से जो होता है यूरोपीय जो होता है भारत में यूरोपियों का आगमन जो होता पहला हम आरओ के पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, वहाँ पर क्लास चलेगा, तो जितने भी क्वेश्चन इसमें आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन की व्याख्या वहाँ पर की जाएगी। तो अभी हम बिना देर के हुए सारे क्वेश्चन को होता है आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि
जो फ्रांसीसी दक्कन शक्ति जो होता है शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। कारण क्या था? डुप्ले का सक्षम सेनापति नहीं था। गलत। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ये आपका एक और मिल जाता रीजन पहला। और कोई देख लेते हैं। भारतीय लोग फ्रांसीसी के पसंद नहीं करते थे। गलत है। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। ये भी गलत है। ये था कि अंग्रेज की फौज जो थी शक्तिशाली थी, इसलिए असफल रहे। अगला देखेंगे। जेम्स प्रथम का राजदूत 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। कौन आया था जहांगीर के दरबार में? फादर हेरास नहीं, ये नहीं आए थे। बारबोसा, ये भी नहीं। सर टॉमस रो, ठीक है, सर टॉमस रो। जानते हैं हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और उसी हमने बताया कि जितने भी क्वेश्चन सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने रखा है, सब के सब जो होता है सेलेक्टेड क्वेश्चन जो होता है हम चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को जो होता है मिलान करना है, तो हम यहीं पर जो होता है सूची फर्स्ट और सेकंड को जो होता है मिलान कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो पहला देखेंगे वास्को डी गामा। ये आपको पता है पुर्तगाल का था, ये बताने की जरूरत है नहीं आपको। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये भी आपको पता है स्पेन का। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से? स्पेन जो था, स्पेन से आया था। ठीक है, कैप्टन कुक ये ब्रिटेन के थे, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। तस्मान ये हॉलैंड के थे। ठीक है, वास्को डी गामा पुर्तगाल का, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे, और तस्मान हॉलैंड के थे। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी से मार सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, कोरोमंडल बंदरगाह को डचों द्वारा निर्यात की गई प्रमुख वस्तु क्या थी? जो कोरोमंडल था वहां से बंदरगाह से जो था डच द्वारा क्या निर्यात करते थे? तो कोरोमंडल से जो क्या निर्यात किया जाता था? वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। क्या? वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली जो होता है के स्थान पर हराया था? ठीक है, स्वाली के स्थान पर हराया था। कौन अंग्रेज अधिकारी था? तो बता रहे थॉमस बेस्ट। विकल्प नंबर बी, थॉमस बेस्ट। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तत्कालीन कर्नाटक का युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ये आपको बताना होगा कि तत्कालीन युद्ध का कारण क्या माना जाता है। तो पहला है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ये नहीं था। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, ये भी नहीं था। कर्नाटक की राजगद्दी नहीं। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था, तत्कालीन कारण यही था कि अंग्रेज द्वारा जो था फ्रांसीसी जहाज़ों का जो था अधिग्रहण कर लिया गया था, रोक दिया गया था, अर्थात उसे अपने अंडर में ले लिया गया था, जिससे युद्ध प्रथम कर्नाटक का युद्ध तत्कालीन कारण यही था। अगला, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? जो फ्रांसीसी थे, कौन सा युद्ध हुआ इसके बाद समाप्त हो गया? मतलब उनका ये आखिरी युद्ध था, फिर उसके बाद उनकी समाप्ति हो गई। तो आपको बता दें वनडी वास का युद्ध। कौन सा युद्ध? वनडी वास का युद्ध हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन सा था? जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था प्रथम वायसराय पुर्तगाली का? तो डियाज वास्को डिमा नहीं, डी अल्मीडा। कौन हुआ? डी अल्मीडा हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है भारत में? रिसलू, मजारे, काल्बर्ट या फ्रैंको जो था, या फ्रैंको मार्टिन। तो किसे माना जाता है? काल्बर्ट। ठीक है, किसको? काल्बर्ट को माना जाता है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 में निम्न स्थान पर कहाँ लगाया था? तो कहाँ पर लगाया था? सूरत में लगाया गया था। कहाँ पर लगाया था पहला? सूरत। फ्रांसीसियों ने जो था सबसे पहला कारखाना 1668 में कहाँ पर? सूरत। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। हमने कहा कि वो एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं की जो था हम चर्चा करेंगे सारे क्वेश्चन। अगला है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? सूरत, गोवा, दमन या हुगली? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? तो आपको बता दें हुगली को। किसको घेरा था? हुगली नदी को घेरा था।
हुगली जो होता है नदी नहीं पड़ता स्थान है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को जो होता है पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, हैदर अली को जो होता है पोर्टोनोवा के युद्ध में कौन हराया था हैदर अली को पोर्टोनोवा के? तो सर आयर कोट ने हराया था। किसने हराया था? सर आयर कोट ने हराया था। अगला, भारत में यूरोपीय शक्तियों में प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जो यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में बताना है जो कथन आपका सत्य नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा कब्जा किया था, गलत है। यही पहला ही ऑप्शन आपका विकल्प हो गया, यही सही नहीं है। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना, ये भी सही है। ठीक है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन इसमें ए है, ये सही नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, आर ओ लोअर पीसीएस में पूछा गया था, वास्तविक संस्थापक जो होता है किसे माना जाता है? तो भारत में वास्तविक संस्थापक जो था कौन था? अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क था। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? जो डचों का जो पराजय का जो कारण क्या था भारत में, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो कारण क्या माना जाता है? उनकी साम्राज्यवादी नीति, ये कारण नहीं था। आपसी द्वेष, ये भी नहीं था। भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, ये कारण नहीं था। कमजोर समुद्री शक्ति, ये डचों का सबसे पराजय का कारण माना जाता है। ठीक है, पराजय का कारण था समुद्री शक्ति में वो बहुत कमजोर थी। अगला, किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारियों को केंद्र स्थापित किया था? कौन सा यूरोपीय था जो केंद्र स्थापित किया था? तो आपको बता दें, अंग्रेज फ्रांसीसी नहीं बल्कि कौन? पुर्तगाल। व्यापारिक केंद्र स्थापित पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। ठीक है, पुर्तगाल। आगे देखेंगे। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ की गई थी? तो फ्रांसीसी सहायता से 1765 में जो होता है ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बेदनूर, सेरा में, सुंडा में या डिंडीगुल में? कहाँ पर की गई थी? डिंडीगुल में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? डिंडीगुल में की गई थी। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसे प्रदान किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार जो होता है किसे प्रदान किया गया? तो हेनरी नहीं बल्कि किसे? एलिजाबेथ प्रथम ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? एलिजाबेथ। ठीक है, महारानी जो थी एलिजाबेथ जो थी प्रथम, विक्टोरिया की महारानी। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित हुई थी वह क्या थी? पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी फैक्ट्री थी? तो कौन सी थी? बंदेल, चिंसुरा, हुगली। कौन सी पुर्तगालियों के द्वारा? हुगली। कौन? हुगली। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार किसका प्रभुत्व था? भारत और जावा के बीच का व्यापार किसका प्रभुत्व था? तो आपको बता दें कि ये डचों का प्रभुत्व था। पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी नहीं बल्कि डचों का। इसमें किसका प्रभुत्व था? डचों का था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है? अभी हमने आपको बताया था, इसमें बीच आयर, चार्वनाक, गैरोल्ड या विलियम नॉरिस। तो किससे माना जाता है? हमने विकल्प में आपको दिया था जॉब चार्वनाक, मिलान किया था ऊपर। अगला देखेंगे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? जो लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का वायसराय जो था वह भारत का बादशाह कौन था? इस समय किसका राज था? तो किसका राज था? अकबर का। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब नहीं बल्कि किसका था? अकबर का राज था। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या था ब्रिटेन की तुलना में? अच्छे ब्रिटिश सशस्त्र थे, ये नहीं। ब्रिटिश जंगी बेड़ा, अल्प राजकीय सहयोग था। ठीक है,
जो वहाँ पुर्तगाल के फ्रांस का शासन जो था, वहाँ से जो था राजा जो था सहयोग नहीं करता था। इसके पतन का मुख्य कारण यही बना। ठीक है, वहाँ का राजा सहयोग नहीं किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान अधिकार दिए गए थे? तो किसको दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को? इसमें कॉर्नवालिस, क्लाइव, वेलेजली, विलियम बेंटिंग, किसको? लॉर्ड क्लाइव को दिया गया था। किसको? लॉर्ड क्लाइव को। चलिए, इसमें युद्ध के बारे में जो होता है, फर्स्ट और सेकंड सूची को जो होता है सम्मिलित करना है, तो हम इसमें जो होता है सम्मिलित कर देते हैं। ठीक है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध किसके लिए? एक्सला साफला का संधि की अंत हुआ था। ये ए का चौथा के मिल कर देंगे। ठीक है, ये चौथा का हो जाएगा। अगला, तृतीय कर्नाटक का युद्ध पेरिस की संधि का अंत हो गया तृतीय कर्नाटक में। ठीक है, अगला, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध जो होता है ये अनिर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर का युद्ध जो था ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश की हार थी। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बी खुद ही मिल जा रहा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक उच्च कोच भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ये गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। ये सही है। और आधुनिक कोच में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ये बी वाला ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चलिए, पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में कथनों पर विचार करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए विचार करते हैं। कौन सा कथन सही है ये बताना। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। ये सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ये गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ये भी गलत है। केवल एक सही है, केवल वन सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में जो था व्यापारिक रूप में अंत में आए थे? ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व व्यापारिक रूप में सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी। ठीक है, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, लास्ट में फ्रांसीसी। क्रम हमने बता दिया है ऊपर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कौन था? अर्थात रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को, जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में किससे लिया था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनियों से या पुर्तगालियों से? किससे लिया था? पुर्तगाली से लिया था। ठीक है, ब्रिटिश किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? तो अभी अभी अब बताया हमने, कौन दिया था? पुर्तगाली ने दिया था। कैथरीन जो था ब्रेगेंजा से विवाह जो होता है चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, जिसे दहेज में जो होता है पुर्तगालियों ने मुंबई को दे दिया था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मुगल कौन सा सम्राट था जो पहला कारखाना स्थापित किया था? तो हमने आपको इसके पहले बता दिया था, जहांगीर का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? जहांगीर का। ठीक है, आगे देखिए। दुबले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? दुबले को नवाब खान की उपाधि किसने दिया था? शाहजहां, अकबर, आलमगीर द्वितीय। किसने दिया था? आलमगीर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, आलमगीर द्वितीय।
ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित कर दिया गया था? औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था किस गवर्नर जनरल को? अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट। इसमें कौन सा गवर्नर था? सर जॉन चाइल्ड, जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। ठीक है, अगला, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया था? तो यूरोपीय शक्ति द्वारा जो था, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला कहाँ स्थापित निर्मित किया गया था? कोचीन, कालीकट, मछलीपट्टनम, गोवा। तो कहाँ पर किया गया था? कोचीन में किया गया था। कहाँ पर? कोचीन। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डच द्वारा कौन सा कारखाना स्थापित? बंदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर? कौन सा? अर्थात चिंसुरा। किसमें? चिंसुरा। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? प्रथम फैक्ट्री का जो होता है निर्माण किया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, अजीदीव में या कन्नानौर में या कोचीन में या गोवा में? तो कहाँ किया था? कोचीन में किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो होता भारत में किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया? कोचीन में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में जो होता प्रथम अपना कारखाना स्थापित करने कौन किया था? कौन यूरोपीय कंपनी की थी? ये अभी अभी हमने आपको बताया है। किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। कौन? अंग्रेजों ने। अगला, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? हमने बता दिया, राजा चमोरियन। वहां पर कौन किया था? जमोरियन एक किया था। ठीक है, वहां पर स्वागत किसने किया? जमोरियन। देखिए, वैसे वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। ठीक है, तो जमोरियन ही किया था सही से। अगला, मद्रास की स्थापना किसने की थी? अभी अभी बताया, मद्रास की स्थापना कौन किया था? चाणक्य, क्लाइव, कोलबर्ट नहीं, बल्कि कौन किया था? फ्रांसीसी डे किया था। मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। देखिए, अभी हमने बताया था, यही है सही। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, लोअर पीसीएस में, ठीक है, सबऑर्डिनेट पीसीएस में पूछा गया। लोअर पीसीएस का मतलब होता है आरओ, और जो एआरओ का क्वेश्चन इसी से मेल खाता है, लोअर पीसीएस से। यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो लुई 14वें से। ये देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन जो होता है आरओ में पूछा गया, आरओ में भी पूछा गया, यूपीपीसीएस। जो क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जाता है वो क्वेश्चन आरओ, एआरओ, पुलिस में कुछ क्वेश्चन उसमें से हल्के छांटे जाते हैं, यूपल ट्रिपल एससी के सारे क्वेश्चन वहीं से निकाले जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? पहला अधिकार जो होता है पत्र प्राप्त हुआ था? लेवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या ओस्टेंड कंपनी? किसको दिया गया था? लिवेंट कंपनी को दिया गया था। याद रखिएगा, लिवेंट कंपनी को। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? डचों ने जो होता अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। कहाँ पर? नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। ठीक है, यहाँ नहीं, ये तो किए थे, यहाँ पर भी किए थे, सही है। सूरत में भी किए थे, भरूच में भी किए थे, आगरा में भी किए थे, कोचीन में किए थे, अहमदाबाद में, पटना में, मतलब सभी में किए थे। ये सभी जगह जो होता है डचों ने अपना व्यापारिक खोला था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? ठीक है, हुगली का प्रयोग कौन करता था? तो हुगली का प्रयोग हमने अभी अभी बताया, कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। कौन? पुर्तगाली, जिसे समुद्री डकैत कहा जाता था पुर्तगालियों को। एक्स ला साफेल 1748 में संधि हुई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रथम कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया, इसमें देखेंगे प्रथम कर्नाटक का युद्ध समाप्त हुआ, पहला सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी सही है।
इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प सी मान लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो किसने की थी शस्त्रागार की स्थापना? नंजराज, हैदर अली, देवराज या सिक्का किसराज? तो किसने किया था? अर्थात हैदर अली ने किया था। ठीक है, तो ये आपका 112 क्वेश्चन थे। डेली 100 क्वेश्चन आपको आधुनिक इतिहास 15 दिन मिलेगा। ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और RO प्लस पुलिस के एग्जाम के लिए जो होता है, आप हमारे चैनल से जो होता है डेली आप यहाँ पर स्पीड में पढ़ सकते हैं बढ़ा करके। और जो होता है टेलीग्राम हम आपको डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। इस टेलीग्राम पे लिंक जो होता है इस पर चढ़ा देंगे, जिससे आप वहाँ ज्वाइन करके जो होता है सारे क्वेश्चन जो होता है आप टेस्ट सीरीज भी पा सकते हैं। मंडे को टेस्ट सीरीज होगा हमारा, पुलिस का पहला टेस्ट सीरीज जो होता है मंडे शुरू हो जाएगा, तो आप टेस्ट सीरीज जो होता है वहाँ से ले सकते हैं फ्री में। ठीक है, टेलीग्राम से आप अचीव कर सकते हैं। और इस वीडियो को जो होता है आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा, प्लस जो होता है अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, जिससे और भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सामने रखें, जिससे आप समीक्षा RO और पुलिस आराम से जो होता है टॉप कर सके।